ओम हरि हरि ओम हरि हरि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 गोपाल कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नमस्कार। आपका इस सत्संग में, इस प्रसंग में, इस कथा प्रसंग में, इस गीता ज्ञान गंगा में आप सबों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज मैं शुरू करता हूँ गीता ज्ञान के। गीता में प्रवेश करने से पहले एक कथा से शुरू करता हूँ। कहते हैं कुछ शराबी लोग गंगा किनारे घूमने निकले और बहुत सारा शराब लेके वो गंगा के तट पे गए और पार्टी की, उत्सव मनाया, शराब पिया और थक हार के एक नाव में वो बैठ गए। रात हो चुकी थी। शराबियों ने सोचा कि चलो उस गांव चला जाए और सब शराबी रात भर नाव का चप्पू जो है वो चलाते रहे। कहते हैं भर रात वो चप्पू चलाते रहे। उनको पता नहीं था वो जा कहाँ रहे हैं, लेकिन वो चप्पू चलाए जा रहे हैं। और कहते हैं जब प्रभात हुआ, सवेरा हुआ, जब उनका नशा टूटा, तब वो जब उतर के अपने तट पे आके देखते हैं तो उन्होंने देखा कि नाव तो उनकी बंधी हुई है। तो पहला शराबी उतरा और वो हंसने लगा। दूसरे शराबियों ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि देखो हम लोग कितने बेहोश थे कि हमने नाव की जो रस्सी थी उसे खोला ही नहीं। हम बस नाव खेते चले गए, पहुंचे कहीं नहीं। कहीं ना कहीं जीवन के साथ क्या हम लोग भी यही नहीं कर रहे हैं? नाव को खे रहे हैं, लग रहा है कि बहुत परिश्रम कर रहे हैं, कुछ उपलब्ध कर लेना है, कुछ सार्थक उपलब्ध कर लेना है, लेकिन सार्थकता जीवन में मिलती नहीं। वो परिश्रम से आप संसार की बहुत चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं उस परिश्रम से, लेकिन खुद का स्वाद नहीं मिल पाता।
विश्रांति नहीं मिल पाती, आनंद नहीं मिल पाता। तो बिना आत्मज्ञान के, आत्मज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा कब क्या काशी। घर की वस्तु नहीं सूझे, कबीरदास ऐसा ही कुछ कहते हैं कि घर की वस्तु जो है वो तुम्हें दिखती नहीं है। पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच मीन प्यासा है। तो जीवन में हमें कितनी आवश्यकता है अपनी उस परम संभावना को जानने की, क्योंकि उसके जाने बिना जीवन की सार्थकता कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जीवन आपका अधूरा ही लगेगा कि कुछ न कुछ छूट रहा है। वो जो खालीपन है वो परमात्मा ही भर सकता है। वो कोई दौलत, वो शोहरत, वो सत्ता, वो कोई भौतिक उपलब्धि, वो आपको उस क्षेत्र में नहीं ले जा सकते जिस क्षेत्र में परम आनंद है, जिस क्षेत्र में पूर्णता का वास है। तो आइए गीता में प्रवेश करें। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि, गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देह। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हम शरीर क्यों धारण करते हैं? हमें शरीर क्यों चाहिए? हमें शरीर ताकतवर क्यों चाहिए? इसलिए ताकि हम भोग को भोग सकें। आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसका दांत रहा ही नहीं? वो उसके लिए अच्छे खाने किसी काम के नहीं, सब तरह का खाना वो खा ही नहीं सकता। तो ये जो शरीर है, ये जो भोग तन है, ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको दिया गया। जब तक आप इच्छाओं से मुक्त नहीं होते, जब तक आप इच्छाओं के बंधनों में जकड़े रहते हैं, तब तक आप नए नए शरीर धारण करते रहेंगे, क्योंकि प्रकृति आपको शरीर उपलब्ध कराती रहेगी। आपकी इच्छा ही आपको एक नए शरीर में भेजेगी, क्योंकि आप जब तक उस गेम को पूरा नहीं करते, वो गेम आपको नेक्स्ट लेवल पे आने नहीं देगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। व्यर्थ के शरीरों, कौन से शरीर को? वो शरीर जो आत्मा के इच्छाओं के कार्य में सहायक नहीं रहे, वो टूल। क्या उस पेन को आप इस्तेमाल करेंगे जो ख़त्म हो चुका हो, कितना भी सुंदर? अगर वो बेकार है तो आप उसे फेंक देंगे, फिर एक नए पेन की तलाश करेंगे। जीवन में भी इच्छाओं का गणित कुछ ऐसा ही है। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, और अगर पूर्ण हो जाए तो फिर एक नई इच्छाओं का जन्म होता है, और इस तरह हम एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, नए शरीरों को धारण करते हैं। नए परिवार, नए कुटुंब में हमारे इस शरीर का, हमारी इस इच्छा का जन्म होता है। आत्मा का तो जन्म होता नहीं, शरीर और इच्छा का जन्म होते रहता है। उपनिषदों में आया है कि आत्मा और परमात्मा दो शाखा हैं और एक पेड़ पे बैठे हुए हैं। परमात्मा बस पेड़ पे बैठा हुआ प्रकृति का आनंद ले रहा है। कोयल की कूक, पक्षियों का कलरव, नदी के बहती हुई धारा का शोर, परमात्मा आनंदित है अपने सृष्टि में। लेकिन एक दूसरा पक्षी है जो पेड़ के फलों को खा रहा है। कभी वो सुख के फल को खाता है, कभी वो दुख के फलों को खाता है, और खाता है कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। क्षण भर के लिए उसकी दृष्टि अपने मित्र परमात्मा रूपी पक्षी पे पड़ती है, क्षण भर के लिए ही सही। हमारा सुख, हमें कहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हुआ किसी वस्तु से, किसी वस्तु से सुख प्राप्त नहीं होता। आपने इच्छा की और वो इच्छा पूरी हो रही है, तो जैसे ही एक पूर्णता का आभास अपने अंदर होता है, आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाता है और आप महसूस करते हैं कि आप आनंदित हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप खुश हो रहे हैं, लेकिन वो खुशी
आपकी आत्मा की ही शक्ति है। जिस क्षण आपके अंदर इच्छा नष्ट हुई, आपकी इच्छा हुई कि मैं रसगुल्ले खाऊं या समोसे खाऊं, आप बाजार गए, आपने वहाँ रसगुल्ले या समोसे का ऑर्डर दिया, और जैसे वो आपने खाना शुरू किया, वो वहाँ एक पूर्णता का आभास प्रकट होता है। मन थोड़ी देर के लिए ही सही उस परमात्म सत्ता में स्थित हो जाता है। तो इच्छाएं आपको परमात्मा के करीब तो ले जाती हैं, लेकिन पुनः वो खींच के आपको भौतिक जगत में पटक देती है, भौतिक जगत में डाल देती है। तो ये जो दूसरा पक्षी है जो उस पेड़ पे निवास करता है, जो कर्ता अपने आप को समझता है, जो भोक्ता समझता है, वो व्यक्ति दुखी और सुखी होते रहता है जीवन में। कुछ सफलता मिली तो उसे बड़ा सुख हुआ, लोगों को बताता फिरेगा। दुखी हुआ तो अपने घर में कैद हो जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। ये निमग्नता उसके अंदर आती है चिंता और विषाद की, और वो भगवान की तरफ उन्मुख होने की चेष्टा करता है। उसे समझ आ जाता है जीवन का द्वंद्व, जीवन का गणित। तो जीवन दोनों द्वंद्वों में है। जीवन न दिन है न रात है, वो दिन रात दोनों का मिश्रण है। वो सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। सुख को आप अगर आमंत्रित करते हैं तो दुख बिना बुलाए आपके दरवाजे को खटखटाता है। आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ही उसे निमंत्रण दिया। सुख को दिया तो इसका मतलब दुख को भी निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं, क्योंकि आप किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति पॉजिटिव होते हैं, उससे उम्मीद करते हैं, और वो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति कब बदल जाएगी ये आप भी नहीं जानते। तो वो दुख का कारण बनता है। वो आपकी इच्छाओं के गुलाम नहीं है। जीवन आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। अच्छा है कि वो आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, उसमें एक परम की इच्छा है। भगवान कहते हैं, नैनम छिदन्ति संशस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदान्ति आपो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिंगाया जा सकता है, और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा के उस रूप को कहते हैं, हम कहते हैं कि आदमी मर गया, उसकी लाश को हमने, शव की हमने अंतिम संस्कार कर दिया, वो चला गया। वास्तविक रूप से वो चला तो गया, उसका शरीर अब उस ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन उसकी आत्मा सदैव मुक्त है उन सब चीज़ों से। उसे जलाया नहीं जा सकता क्योंकि वो भौतिक है ही नहीं, उसे सुखाया नहीं जा सकता क्योंकि वो कोई भीगी हुई चीज़ है नहीं, कोई वस्तु है नहीं। आत्मा को भी हम, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, आत्मा प्रकट हुई, वो आत्मा नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है व्यक्ति का। मरने के बाद भी मन का एक अंश है जो कुछ समय तक जीवित होता है, क्योंकि उसको एक नया शरीर चाहिए। वो एक नए शरीर की यात्रा के लिए उत्सुक है, और जब तक उसके संस्कारों के हिसाब से एक नया शरीर या नया परिवेश, नए माता पिता नहीं मिलते, तब तक वो नया जन्म नहीं ले सकता। तब तक वो एक ऐसे ही इच्छाएं उसकी घूमते रहते हैं। लेकिन शक्ति तो आत्मशक्ति ही कार्य करती है। न किसी शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन को अभय का ज्ञान दे रहे हैं। उपनिषदों में एक शब्द आया है, अभी। भय से मुक्त हो जाओ, क्योंकि भय ही आदमी को कमजोर बनाता है। भय ही आदमी को क्या सच है क्या झूठ है वो देखने की क्षमता ही खत्म कर देता है। सोचो आप अंधेरे में जा रहे हो, और अंधेरे में जाते समय आपने एक रस्सी देखी, लेकिन आपको भय है, अंधेरा है, अज्ञान है, तो आपको वही रस्सी सांप नजर आएगी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक बार मैं अपने छत पे सो रहा था, और किसी ने वहाँ पे एक धोती लटका रखी थी। मैं रात भर डरते रहा कि वहाँ कोई चुड़ैल है, क्योंकि अज्ञान था, प्रकाश नहीं था। ये जो अज्ञानता है कि आत्मा को नष्ट किया जा सकता है, मैं मरूंगा, मुझे जलाया जा सकता है, मुझे भिगोया जा सकता है, मुझे वायु सुखा सकती है, ये जो अहंकार इस चीज़ को सोचता है भौतिकता की भाषा में, वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। आंशिक सत्य है, अवश्य है।
साइंस तो कहती है कोई चीज मरता ही नहीं है, बस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, एक ऊर्जा से हम दूसरी ऊर्जा की तरफ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। जीवन में हर चीज बदल जाता है, स्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हमारा शरीर बदल जाता है, प्रकृति बदलते हैं, प्रकृति का मौसम बदलता है, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी कोई और मौसम। तो जीवन बदलता है, हम बदलते हैं। हमारी सोच जो 5 साल पहले थी वो 5 साल बाद नहीं होगी। अभी जो हमारी सोच है अगर उसे हम डायरी में नोट करें तो आने वाले समय में वो सोच हमारी वैसी नहीं रहेगी। जीवन सतत प्रवाहमान है। संसार का मतलब ही है जो सरकता हो, जो बदलता हो, और आत्मा का मतलब है कि जो शाश्वत है, जो अविकारी है, जो स्थिर है, सदैव उपस्थित है, बिना किसी परिवर्तन के उसी तरह निरंतर बना हुआ है। और सर्वगत का मतलब है सर्व व्यापक है, सब जगह गया हुआ है, वो सब जगह उपस्थित है। आप सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते शरीर के रूप में, आप या तो यहाँ हो सकते हैं या तो वहाँ हो सकते हैं। आप किसी वस्तु में हैं, आप किसी काल में। परमात्मा समय से परे है, अकाल है, वो अकाल मूर्त है। एक ओंकार सतनाम, अकाल मूर्त, अकर्ता, उसे करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ उसी का है, वो क्यों करेगा कोई कर्म। अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम अनुशोचितम अहर्षि। हे अर्जुन, ये जो तुम जिसे अपना कहते हो, ये मैं कहते हो, ये अव्यक्त है, ये मैनिफेस्टेड नहीं है, प्रकट नहीं है। जो भी प्रकट है वो नष्ट हो जाने वाला, वो लहरों का खेल है। समुद्र की लहरों को देखो, थोड़ी देर के लिए उठते हैं वो और फिर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। हमारा आपका जीवन भी एक बुलबुले जैसा है, कुछ समय के लिए प्रकट होता है और फिर उस महासमुद्र में समा जाता है। लहर को ये ख्याल होता है कि मेरा एक अलग अस्तित्व है, वो दूसरे लहरों से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, प्रेम करता है, संघर्ष करता है, कई तरह के रिश्ते बनाता है। लेकिन वास्तविक रूप में हम सब वही उसी सागर के हिस्से हैं, हम उस सागर से अलग नहीं हैं। ये भ्रम कि मैं लहर हूँ, यही भ्रम हमें संघर्ष, दुख और पीड़ा में फेंक देता है। फिर जीवन अंतहीन युद्ध हो जाता है, महाभारत बन के हो जाता है, लगता है कि हम किसी महाभारत में जी रहे हैं। कहते हैं कि ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अव्यक्त है। इस आत्मा को आप मैनिफेस्ट वे में, मूर्ति रूप में नहीं दे सकते, अमूर्त है, अकल्पनीय है। जितनी भी हम कल्पना करते हैं, कभी शिव भगवान की मूर्ति बनाते हैं और अलग अलग तरह की कल्पना चित्रकार कर देता है, ये कल्पना से परे है क्योंकि निराकार है। और जिसका जो निराकार है उसको आप कल्पनाओं में नहीं डाल सकते। कल्पनाओं में तो आप उसी को डाल सकते हैं जिसमें आप अपने रंग भर सकते हैं, जिसमें मन की गति है। और मन वही गति करता है जहाँ वस्तुवादी सोच से बाहर